नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में हम सुन रहे हैं इस प्रकार से पुरंजन और नारद पुरंजन की कथा, जो कि नारद मुनि और प्राचीन भविष्यत के बीच में चल रही है। कैंटो है 4th और अध्याय है 25 और श्लोक संख्या है 15। तो हमने सुना किस प्रकार से पुरंजन एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हों, संसार के दुखों से परे एक ऐसी जगह ढूंढने की तलाश थी जहाँ पर ना तो मृत्यु हो, ना दुख हो, ना बुढ़ापा हो, ना व्याधि हो। ऐसी जगह वो संसार भर में ढूंढता रहा लेकिन उसको नहीं मिली। लेकिन उसको हिमालय के दक्षिण में एक जगह मिला जहाँ पे 9 द्वार थे। तो प्रभुपाद ये इनके बारे में एक्चुअली 9 द्वारों का क्या मतलब है, नारद मुनि प्राचीन भविष्य को बाद में बताएंगे, लेकिन प्रभुपाद हमें पहले ही बता रहे हैं कि बेसिकली एक जीवात्मा है जो सारे संसार में भटक रही है ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहाँ पर सुख ही सुख हो। और इस कारण से वो अलग अलग शरीरों को बदल रही है। वो आत्मा अलग अलग शरीर धारण कर रही है और अंत में उसको मनुष्य शरीर में लगता है कि यहाँ पर सुख का भोग किया जा सकता है। बाकी सारी आत्माओं में कष्ट ज़्यादा है। शरीरों में हम जानते हैं जितने भी 80 लाख योनियाँ हैं उसमें अनेक कष्ट हैं जो कि मनुष्य योनि में भी हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य है ना बेहतर, जैसे कि कहते हैं ना कि एक गाड़ी है, हर गाड़ी में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। उसको पेट्रोल की आवश्यकता है, वो हवा बनानी पड़ती है, ट्रैफिक लाइट में वो भी फंस जाती है कैसी भी हो, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा किसी अच्छी गाड़ी में अटकी जाती है। तो हमारा मन करता है ये जो गाड़ी है, जो जैगुआर है, ये जो गाड़ी है, ये इसमें मेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। तो इसी तरह से वो जीवात्मा सोचती है, जिसका नाम है पुरंजन। पुरंजन जो हमने सुना था, जो इस शरीर के पुरी में रहता हो, शरीर रूपी इसमें पुरी में रहने वाला व्यक्ति। तो जब वो मनुष्य शरीर में आता है तो उसको लगता है, जिसमें 9 द्वार हैं, 9 द्वार हैं, इन 9 द्वार वाले शरीर में उसको लगता है यहाँ पर उसे सुख प्राप्त होगा। ओके। प्रकार उपवन अट्टाल मरीखे अक्षतौरणे स्वर्णरौप्य अयसे श्रृंगे सहकुलम कुलाम सर्वतः गृहे। वह चारों नगर चारों ओर दीवालों तथा उद्यानों से घिरा था और उसके भीतर मीनारें, नहरें, खिड़कियां और झरोखे थे। वहां पर घर सोने तथा चांदी और लोहे के बने गुंबदों से अलंकृत थे, यानी कि बहुत ही अच्छी जगह थी। उद्यान थे और मीनारें, नहरें, खिड़कियां ये सब थी। तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की जय। शरीर की सुरक्षा के लिए त्वचा की दीवार होती है, तो चारों तरफ दीवारें थी का क्या मतलब हो, चारों तरफ सुरक्षा के लिए ये हमारे शरीर में क्या है, त्वचा है। यदि त्वचा कहीं से छिल जाती है तो अंदर का जो रक्त है वो बाहर आने लगता है। बाहर के रोग आपको बड़ी जल्दी से पकड़ सकते हैं। यदि कहीं से कटा लग जाता है ना, कट, तो उसमें एंटीसेप्टिक या सेप्टिक हो जाता है और कई सारे कीटाणु अंदर घुस सकते हैं। इसलिए ये दीवार लगाई गई है। और जैसे आप देखते हैं कि हमारे घरों की जो 4 दीवारी है, 4 दीवारी को हम बहुत अच्छा से रखते हैं, है कि नहीं। घर के अंदर कैसा भी पेंट हो, हम चाहते हैं घर की बाहर की दीवार बहुत बढ़िया हो, वहाँ पे पत्थर और बढ़िया से लगाए जाएं, क्योंकि वही चीज़ दिखती है सबको। तो उसी तरीके से हम भी ये जो हमारे शरीर की दीवार है, केवल एक दीवार है, उसको बहुत सजाने का प्रयास करते हैं। तो ये दीवारों का मतलब क्या है, दीवारों का मतलब है शरीर, क्योंकि शरीर के अंदर आया उस शरीर की त्वचा। शरीर के रोम क्या है, उद्यान के तुल्य हैं। उद्यानों से घिरा था, पूरे शरीर में रोम ही रोम है कि नहीं, जो कई फायदे हैं। अगेन गर्मी सर्दी से तापमान को मेंटेन करने के लिए बड़े आवश्यक है। और नाक तथा मस्तक जैसे उच्चस्त भाग मीनारों के समान है। तो उसने बोला कि उसके बाद उसके भीतर मीनारें थी। तो मीनारों से क्या मतलब है, नाक और मस्तक जैसे जो भाग है मीनारों के समान है। शरीर में पड़ी हुई झुर्रियां खाइयों या नहरों के तुल्य हैं। और आंखें क्या हैं, झरोखे हैं। और पलकें सुरक्षात्मक दरवाजे हैं जो आंखों को किसी भी नुकसान होने से बचाती हैं। 3 प्रकार की धातुएं, जैसा बोला कि उसमें सोना था, चांदी था, लोहे के गुंबद थे। ये प्रकृति के 3 गुणों के सूचक हैं। सोना सतोगुण का, चांदी रजोगुण का और लोहा तमोगुण का। इस शरीर को कभी कभी 3 तत्वों त्रिधातुओं से युक्त एक थैला कहा जाता है। ये हैं कफ, पित्त और वायु। भागवत के अनुसार जो व्यक्ति कफ, पित्त तथा वात के इस थैले को आत्मा मानता है वह गाय या गधे के तुल्य है। तो नारद मुनि
इस एग्जाम्पल से प्राचीन परिषद को बता रहे हैं कि वो व्यक्ति बड़ा संतुष्ट, उसको लगा ये जगह तो बड़ी अच्छी है, यहाँ पर उद्यान है, यहाँ पर ये सब है। तो मनुष्य शरीर के बारे में बता रहे हैं कि वो एक मनुष्य शरीर में आके उसको लगा यहाँ मेरी सारी इंद्रियों की तृप्ति हो जाएगी। नील स्फटिक मुक्तामरकत अरुणै कृपा, नील स्फटिक मुक्तामरकत अरुणै कृपा, मरकत अरुणे कृतहर्म स्थलीम फर्शे दीप्ताम श्रिया भोगवतीम इव। उस नगर के घरों की फर्श कैसी थी? नीलम पत्थर की बनी थी, स्फटिक हीरे मोती पन्ना और लाल से निर्मित थी। घरों के की कांति के कारण यह नगर भोगवती नामक स्वर्गीय नगरी के समान लग रहा था। ऐसी कांति, उस रिफ्लेक्शन आ रही थी उन पत्थरों से। पुराने ज़माने में लाइटें नहीं होती थी, पुराने ज़मानों में दीवारों पे इस तरह के रत्न लगाए जाते थे और उसके बाद में जब कुछ दिया या कुछ जलाया जाता था तो एकदम से वो उजाला हो जाता था उसकी वजह से। तो बड़ी कांति थी वहाँ पर और बिल्कुल भोगवती नामक स्वर्गीय नगरी के समान लग रही थी। ऐसा लग रहा था यहाँ पर सारे भोगों की व्यवस्था है। तो इस शरीर रूपी नगर की राजधानी हृदय है। जिस प्रकार किसी राज्य की राजधानी ऊंचे ऊंचे तथा कांतिमय प्रासाद रहते हैं, प्रसाद मतलब मकान, बिल्डिंग, उसी प्रकार हृदय अनेक इच्छाओं और विषय भोग की अनेक योजनाओं से पूर्ण होता है। यहाँ पे हृदय का मतलब आप समझिए मन से, मन को अक्सर हृदय बोल दिया जाता है ना। आप हृदय से इस काम को कर रहे हो, है ना। आप कोई उससे, इट्स नॉट अबाउट द हार्ट, उसकी मतलब नहीं हो रहा है हृदय से कर रहे हो, मतलब क्या आप इसको मन से कर रहे हो। तो मन में क्या है? अनेक इच्छाएं और विषय भोग की कामना है। ऐसी योजनाओं की तुलना नीलम स्फटिक पन्ना मोती से की जाती है। तो ये जो अलग अलग उस महल में ये पत्थर लगे थे, ये किसके समान है? मन में उत्पन्न अधिक बहुत सारी इच्छाएं, और उन इच्छाओं से क्या होता है? एक कांति मिलती है। कांति मतलब क्या है? मोटिवेशन मिलता है कि जीव को करना है, करना है। सवेरे से उठ जाता है, आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है, आज यहाँ जाना है, ये करना है, बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। तो ये जो पत्थर हैं ये हमें एक एनकरेजमेंट देते हैं, मोटिवेशन देते हैं कुछ भोगने के लिए, कुछ करने के लिए। इसलिए संसार में लोग कहते हैं कि कुछ करो करो करो, कुछ तो करो। तुम लोग हरे कृष्णा करके बैठ गए हो, इससे अच्छा तो हम हैं जो कर रहे हैं। यहाँ पर इस पर पता चलेगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत कार्य कर रहा है वो सही कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे इसके बारे में सुनेंगे हम। सभा चत्वरत रथ्याभि आक्रीड आयतन आपणे चैत्य ध्वज पताका भी युक्ताम विद्रुम वेदिभि। उस नगर में अनेक सभा भवन थे, चौराहे, सड़कें, खान पान गृह, द्रुत क्रीड़ा स्थल, बाजार, विश्रामालय, झंडियाँ, पताकाएं, सुंदर उद्यान, इन सब से वो नगर घिरा हुआ था। और हम किसी ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं तो हम तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं कि नहीं। यहाँ पर इतना सारा सजाया गया हो, हमें लगता है यही जगह बेस्ट जगह है। और इसीलिए जनरली हम देखते हैं संसार में लोग इधर उधर ट्रांसफ़र लेते रहते हैं। वो ऐसी जगह जॉब करना चाहते हैं जहाँ पर बहुत ही बढ़िया ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से हो, ताकि उनका जीवन बहुत आराम से निकल जाए। लेकिन इस कहानी को सुन के आपको अंत में पता चलेगा कि ऐसे स्थान में आने के बाद अंत में क्या हासिल होता है। तो नारद मुनि हम सबके लिए बता रहे हैं। प्राचीन पारिषद का तो पूरा जीवन ऑलमोस्ट बीत चुका था, लेकिन फिर भी वो ज्ञान ले रहा था। हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ऐसी जगहों में अगर हमारे जान रहने की इच्छा है जहाँ पर चौड़ी सड़कें हैं, जहाँ पर पानी मिले एटलीस्ट तो क्या उसका अंत में क्या है। ये पुरंजन की स्टोरी से बहुत अच्छा चलेगा कि संसार में इतना आराम मिलने के बाद, देखिए ये तो एक ऐसी जगह पहुँच गया है जहाँ पे बहुत सारे झीलें हैं, नहरें हैं, खान पान के गृह है, बहुत बढ़िया सड़कें हैं, सजा हुआ है, चारों तरफ झंडे लगे हुए हैं, फिर भी पुरंजन का अंत कैसे होता है। तात्पर्य ये राजधानी का वर्णन है। राजधानी में अनेक सभागार, चौराहे, अनेक सड़कें, विथाएं, द्रुत क्रीड़ा इत्यादि ये सब चीज़ें हैं। और चारों तरफ क्या लगे हैं? वेदिका स्तंभ लगे हैं, कई सारे स्तंभ लगे हैं, उनमें जैसे यहाँ पे बैनर्स लगे होते हैं। शरीर का हृदय सभागार के समान है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा सहित हृदय के भीतर रहता है, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया। यह हृदय ही समस्त स्मृति विस्मृति या ज्ञान का केंद्र है। हृदय क्यों केंद्र है? क्योंकि हृदय में आत्मा रहती है और वहीं पर परमात्मा का वास। शरीर में आंखें, कान तथा नाक इंद्रिय भोग के आकर्षण स्थल के तुल्य है। शरीर के भीतर चलने वाली वायु इधर उधर जाने वाली सड़कों के तुल्य है। कोई वायु अगर गड़बड़ हो जाती है तो पूरा हो जाता है ना, कहते हैं इसको गैस हो गई है। गैस क्या है? कई तरह की वायु होती है हमारे शरीर में। वो वायु में अगर जरा सा भी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है तो शरीर में पेट दर्द, सर दर्द, कुछ ना कुछ होने लगता है। तो ये सड़कों की तरह है। सड़कों में कहीं पे भी ट्रैफिक जाम हो जाता है तो सारा नगर जो है बेकार हो जाता है।
है ना, ट्रैफिक जैम लग जाता है एकदम से। तो ये जो इधर उधर बहने वाली वायु है वो अंदर के सड़कों की तरह है। शरीर के भीतर तथा स्नायुओं में वायु को नियमित करने की योग विधि सुषुम्ना कहलाती है, जिसका अर्थ है मोक्ष का मार्ग। यह शरीर विश्रामालय के तुल्य है, क्योंकि जीवात्मा थक कर इसी शरीर में विश्राम करता है। हथेलियां और तलवे झंडे तथा झंडियों के तुल्य माने जा सकते हैं। ये सारी बातें बाद में नारद मुनि डिटेल करेंगे। पुर्यातु भार्य उपवने दिव्य द्रुमलता कुले नदत विहंग अली कुल कोलाहल जलाशय। उस नगर के बाहर एक सुंदर सरोवर के चारों ओर अनेक सुंदर वृक्ष तथा लताएं थी। क्या था? एक सुंदर सरोवर था, पानी का पौंड था समझ लीजिए, और उसके चारों तरफ बहुत सुंदर लताएं लगी थी, वृक्ष लगे थे। उस सरोवर में पक्षियों तथा भौरों के झुंड थे, जो सदैव गूंजते और गुंजार करते रहते। तो उन्होंने अपने कोई स्पीकर सिस्टम नहीं लगाना पड़ता था, या लाइट, जैसे आप देखते हैं आजकल के पार्कों के चारों तरफ लाइट म्यूजिक चलता रहता है। कई पार्कों में ऐसा है, हमेशा वहाँ हल्का सा म्यूजिक चलता रहता है, आप अगर वॉक करेंगे तो सुनाई देता जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर नेचुरली वहाँ पर बहुत सारे भौरे बहुत अच्छी सी आवाज़ निकाल रहे थे। जब हम जंगल में जाते हैं तो कई सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं, चिड़ियाओं की, है ना, कई सारी, तो वो आवाज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। पौ 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 की आवाज़ से तो बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह की आवाज़ें वहाँ पे नेचुरली आ रही थी। तो इसके बारे में बताते हैं प्रभुपाद, क्योंकि शरीर एक विशाल नगर के जैसा है, अतः उसमें इंद्रिय भोग के तथा जलाशयों तथा उद्यानों की व्यवस्था होनी चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों में से जो इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले हैं उसकी चर्चा यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से हुई है। क्योंकि शरीर में भोगेंद्रियाँ होती हैं, अतः उम्र आने पर चाहे नर हो नारी कामोत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। जब तक व्यक्ति बालक होता है तब तक उसके मन में सुंदर स्त्री को देखकर उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। इंद्रियों के होते हुए भी जब तक परिपक्व अवस्था नहीं आती तब तक ये कामोत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पर कामोत्तेजना उत्पन्न करने वाली अनुकूल परिस्थिति की उपमा सुंदर उद्यान से दी गई है। हम चर्चा कर रहे थे कि एक दो तरह के व्यक्ति होते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो नेचर के पास किस लिए जाते हैं? तपस्या करने, भगवान के क्लोज रह के भगवान का नाम जपने के लिए। और उसी जगह पर आजकल आप देखते हैं कि लोग घूम घूम के इसी जगह में आते हैं ताकि वो भोग कर सकें, है ना। खासतौर पे जो जगह है, जैसे शिमला जगह है ना, यहाँ के वनों में कई लोगों ने तपस्या भी करी होगी, इसको वैसे भी देवभूमि कहा जाता है। लेकिन इसी वनों में, इन्हीं जगहों में आज की डेट में लोग शराब इत्यादि पीने आते हैं और एंजॉय करते हैं मौसम को। तो इस तरह से यही जगह काम उत्तेजना पैदा कर रही है। यही शरीर जो है, वास्तव में ये बताया गया कि यही शरीर हमें तपस्या हमसे करवा सकता है। मनुष्य शरीर में व्यक्ति तपस्या कर सकता है, ध्यान रखिए, और किसी शरीर में नहीं कर सकता। तपस्या का मतलब आप जानते हैं, जब हम अपनी इच्छा से अपने को स्वच्छ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, ताकि हमारे हृदय में भक्ति पैदा हो सके, कुछ कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। जैसे कि आप लोग ले रहे हो, साथ में रहते हुए इतना सारे कष्ट यहाँ पे हो रहे हैं, तो ये जो वॉलंटरली कष्ट है इसको तपस्या कहा जाता है। लेकिन कोई जानवर योनि में तपस्या नहीं करी जा सकती। जानवर कभी भी अपने को शुद्ध करने के लिए कुछ, है ना, वो खाना पीना तब बंद करता है जब उसका पेट खराब हो जाता है ना। कुत्ते उत्ते और पक्षी जब उनका कुछ शारीरिक प्रॉब्लम होती है तो वो खाना पीना बंद करते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि उन्हें मिल रहा है और वो खाना छोड़ दें। उनके पास बेहतर चीज़ें अवेलेबल हैं, फिर भी वो बेहतर चीज़ों को छोड़ के तपस्या करें, ऐसा उनके साथ नहीं हो सकता। तो यही शरीर आपसे तपस्या भी करा सकता है, यही शरीर आपसे भोग भी करा सकता है। लेकिन पुरंजन ने यहाँ पर भोग करना चाहा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से शरीर में धीरे धीरे जब शरीर बड़ा होता है उसमें कामोत्तेजना पैदा हो जाती है। हाँ, चाहे वो एकदम अच्छे माहौल में भी क्यों ना रह रहा हो, फिर भी हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर ये जो मन है ये शरीर से भी पुराना है। शरीर तो पुराना होता है, जैसे हम कहते हैं हमारा बर्थडे आ गया, 20 साल के हम हो गए, 21 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, बर्थडे आता है, लेकिन ये बर्थडे इस शरीर का आता है। वास्तव में मन का तो पता नहीं कितनी उम्र होगी। हाँ, बहुत बहुत सालों से हम इस शरीर, अलग अलग शरीरों में घूम रहे हैं। इस प्रकार मन की आयु तो बहुत लंबी है, और आत्मा की कोई आयु नहीं है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आत्मा सदा से ही है। इस प्रकार से तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इस प्रकार से, क्योंकि हमारा पुराना मन वही मन है, इसके अंदर पता नहीं कितनी इच्छाएं हैं। जैसे ही शरीर थोड़ा डेवलप होता है तुरंत इच्छा पैदा होती है। जैसे कि आदमी जैसे ही आराम करके उठता है तो उसके अंदर कुछ इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा होती है ना, शरीर में जैसी ताकत आती है। तो इस तरह से वहाँ काम उत्तेजना उत्पन्न होगी। कहा जाता है कि यदि मनुष्य एकांत स्थान में स्त्री को देखे और उसका मन उत्तेजित ना हो
तो वह ब्रह्मचारी कहलाता है। एकांत स्थान में, इसलिए बोला गया एकांत स्थान में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एकांत स्थान में हम कंट्रोल में नहीं रह पाते। हम भक्तों के बीच में अपने मन में आने वाले बुरे विचारों को कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन हमारा मन अभी भी वैसा ही है। इसको साफ होने में बहुत साल लगेंगे। अभी भी इसमें कुछ अपने लिए कुछ विचार आ जाते हैं, कुछ इंद्रिय भोग के विचार आ जाते हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि यदि एकांत में भी कोई किसी स्त्री को देखे और उत्तेजित ना हो तो वही ब्रह्मचारी वास्तव। किंतु ऐसा कर पाना दुष्कर है। काम वासना इतनी प्रबल होती है कि स्त्री के दर्शन, स्पर्श या बोलने से ही मनुष्य उत्तेजित हो जाता है। फलतः या किसी पुरुष के देखने, स्पर्श करने से कोई स्त्री ही उत्तेजित हो जाती है। फलतः ब्रह्मचारी या सन्यासी को स्त्री के संग रहने, विशेषता एकांत में रहने के लिए वर्जित किया जाता है। शास्त्रों का मत है कि स्त्री से एकांत में बातें नहीं करनी चाहिए, भले ही वह अपनी पुत्री, बहन या माता ही क्यों ना हो। काम उत्तेजना इतनी प्रबल है कि विद्वान से विद्वान पुरुष ऐसी परिस्थितियों में उत्तेजित हो जाता है। यदि ऐसी स्थिति है तो भला सुंदर उद्यान में सुंदर तरुणी को देखकर कोई कैसे शांत रह सकता है। तो मेरा ये प्रश्न है आप लोगों से, क्या इसका मतलब ये है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ब्रह्मचारी के लिए और सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ इस प्रकार से संपर्क वर्जित है, तो इसका मतलब गृहस्थास के लिए अलाउड है? कोई बताना चाहेगा इस बारे में? क्या ये गृहस्थास के लिए अलाउड है? कोई हाथ खड़ा नहीं है। ओके, आप में से कोई? हाँ, एक वृंदापुरी, कौन बोल रहे हैं? शुभानंद प्रभु? नहीं, बाल सुबोध प्रभु? हरी बोल। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है, सॉरी। रमाकांत प्रभु बताइए। हाँ, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, गृहस्थ अपने मतलब पति के साथ या पत्नी के साथ रह सकते हैं, अन्य किसी के साथ अकेले में नहीं रहना चाहिए। तो वही खतरा एक गृहस्थ को भी है ना? जो खतरा एक ब्रह्मचारी और सन्यासी को है, वही खतरा एक गृहस्थ को भी है। लेकिन सन्यासी और ब्रह्मचारी इसलिए बोला गया कि सन्यासी आर सपोज टू बी द लीडर्स। अगर लीडर करप्ट हो जाता है तो सारा संप्रदाय करप्ट हो जाता है। लीडर को कहते हैं ना, स्पॉटलेस होना चाहिए। इसलिए ऐसा करेक्टर डेवलप करें और ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम बच जाएंगे। हमेशा यही खतरा है। हमेशा हमें प्रेयर करना चाहिए। क्या प्रेयर करनी चाहिए? देवी ऐशी गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ति ते। हमेशा ये प्रेयर भी कीजिए बाकी प्रेयर्स के साथ साथ कि मैं आपकी इस अट्रैक्टिव माया के चक्कर में ना फंस जाऊं, या भगवान मुझ पर कृपा करना, क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इससे बच पाऊँ। और साथ में हम लोग कुछ प्रिकॉशंस लेकर हमेशा चलें, नहीं तो वही हो जाएगा जो पुरंजन के साथ हुआ। और आजकल के समाज में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले तो आजकल तो चारों तरफ उत्तेजना पैदा करने का माहौल है, ज़बरदस्ती उत्तेजना पैदा की जाती है। टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उत्तेजना पैदा की जाती है। ध्यान रखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि कई माताएं कहती हैं कि बच्चा ही तो है, क्या हो गया अगर टीवी देख लेगा तो। अभी हमने आपको समझाया या मोबाइल देख लेगा तो, कि यही मन कई सदियों से आ रहा है। आप देखते हैं कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके अंदर ये समझ अपने आप आ जाती है बिना किसी के समझाए। ठीक है, इसलिए हम ऑलरेडी बिगड़ी हुई स्थिति को और क्यों बिगाड़ रहे हैं? इस तरह के दर्शन, इस तरह के श्रवण, ऐसे व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने का प्रयास कीजिए। जैसे कहते हैं ना कि स्त्री के साथ रहने में इतनी समस्या नहीं है जितना स्त्री संगी। जब हम स्त्री संगियों के साथ रहते हैं तो उनकी चर्चाएं इसी तरह की होती हैं जिससे कि हमारा, है ना, तो ऐसी चर्चाओं से बचना चाहिए जो हमारे कानों में जाती हैं, और एक बार कानों में चली जाती हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है और फिर हमारा दिमाग काम नहीं करता। उसके बाद में हमें पछतावा आता है कि हमने ये क्या कर दिया। और ध्यान रखिए, हमारे हर कार्य का को भगवान देख रहे हैं, कई सारे गवाह देख रहे हैं, यमराज देख रहे हैं। इसलिए मन में भी ऐसे विचार लाने में समस्या है। यदि आप सोचते हैं कि कई लोग क्या करते हैं, मन में, है ना, इस तरह के वीडियोस कहते हैं हम करते थोड़ी हैं कुछ। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन वॉचिंग? कई लोग कई कथाएं, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स बनाए, बर्ड्स वॉचिंग। लड़का लड़कियां एक दूसरे को देखते हैं तो क्या करते हैं, सोफिस्टिकेटेड वर्ड उसके लिए बना लिए गए हैं। और मतलब इसमें व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन अप्रिशिएटिंग ब्यूटी? भगवान ने बनाई है ब्यूटी, क्या फ़र्क पड़ता है? यू आर सो ब्यूटीफुल। कई लोग बड़ा कैजुअली किसी को भी अप्रिशिएट करते हैं, आप कितने सुंदर हैं। वैष्णव में तो ऐसा कोई कल्चर नहीं है। आपका हृदय सुंदर हो सकता है, आपका शरीर सुंदर होने का कोई लॉजिक नहीं है। अभी अभी हमने सुना ये शरीर के ऊपर ये त्वचा है,
वही चमक रही है, अंदर से तो आप जानते ही क्या है। तो ध्यान रखिए कि यू आर सो ब्यूटीफुल। ऐसे कमेंट पास करने से भी हमारे हृदय में काम वासना पैदा हो सकती है, इसलिए इस चीज़ से बड़ा सतर्क रहना है। शिव जी के बारे में हम जानते हैं, इतने विश्वामित्र के बारे में हम जानते हैं, तो हमारी सारी तपस्या कहीं बर्बाद ना हो जाए। ठीक है, पुरंजन का क्या हुआ सुनते हैं। हिम निर्जर विपट्टुमत कुसुम आकार वायुना चलत प्रवाल शाखा विपट नालिनी तट संपदि। सरोवर के तट पर खड़े हुए वृक्षों की शाखाएं उन जल कणों को ग्रहण कर रही थी जो हिमाच्छिद पर्वत से गिरने वाले झरनों से वसंती वायु को ले जाए जा रहा था। यानी कि बड़ा ही सुहावना मौसम था। कैसा मौसम था कि जल जो झरने से गिर रहा है और वृक्ष की शाखाएं उसको ग्रहण कर, मतलब कहने का मतलब है कि आसपास जो वृक्ष थे उसके ऊपर जरा जरा सी बूंदे नहीं आई थी झरने से, ओस सी, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। चारों तरफ वो ओस उसके अंदर थी और हिमाच्छिद यानी कि चारों तरफ पर्वत कैसे थे, बर्फ से ढके हुए पर्वत थे। हाँ, और वहाँ पर झरनों से वसंती वायु जो है चल रही थी। तो इस प्रकार का माहौल, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि एनवायरनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ हम रहते हैं, किसके साथ हम रहते हैं, उससे हमारी चेतना पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे एनवायरनमेंट से भी बचने का प्रयास करें। कई लोग जैसे कई बात करते हैं कि सेटल होने का अच्छी अच्छी जगहों में, जैसे पुरंजन जो है पूरे संसार में घूम के इस जगह में सेटल होने आया है। अब हम सुनेंगे ऐसी जगह में सेटल होने का क्या प्रॉब्लम है। कई बार भक्त लोग कहते हैं व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रभु जी बाहर के देशों में अच्छा पैसा है, भक्ति तो वहाँ भी हो सकती है। लेकिन जिसने यहाँ पर भक्ति करी है और वहाँ भक्ति करी है वही इस मतलब को फर्क को समझ सकता है कि विदेशों में भी तो भक्त है, विदेशों में भी मंदिर है हमारे इस्कॉन के, लेकिन वहाँ पर इसी तरह की हवा चलती है। हिमाच्छिद पर्वत वहाँ सारे तरफ दिखते हैं, वहाँ के पुरुष और स्त्रियाँ बहुत सुंदर हैं जिनको देख के हम लोगों ने काले कलूटे 4-5 फुट वाले लोग देखे होते हैं, और जब हमें इतने सुंदर लोग दिखते हैं तो हमारा मन करने लग जाता है कि हम कई बार ऐसा हुआ कि कुछ भक्त गए और वहीं पर विवाह कर लिया और यही सोचा कि इसको भी भक्त बना देंगे, बाद में उसने उसको अभक्त जरूर बना दिया। तो बहुत समस्या है, इसलिए इस अट्रैक्टिव संसार से थोड़ा हमें बचना चाहिए। वास्तविकता को, इसीलिए ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारा पुरंजन की कथा, हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसी सुविधाओं से, सुख सुविधाओं से। नेचुरल ब्यूटी में भी जहाँ पर भक्त नहीं है वहाँ पे बहुत खतरा है, ध्यान रखिए। आप नेचर के इतना क्लोज गए, आप बोला दिल्ली में बड़ी समस्या है, मैं कहीं हिमाचल में, उत्तराखंड में किसी कहाँ पर हिल स्टेशन पे एक कुटिया बना लूँगा, वहाँ पर प्रभु जी 194 माला करा करूँगा। कुछ माला नहीं करेंगे आप, थोड़े दिनों में इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे। तो जहाँ भक्त नहीं है वहाँ बहुत खतरा है, चाहे वो कैसी भी जगह हो। तो इसलिए ये इसी जगह पर पहुँच गए। इस श्लोक में हिम निर्जर शब्द विशेषतः उल्लेखनीय है। जल प्रपात रस का द्योतक है। शरीर में अनेक प्रकार के रस हैं, इनमें से सर्वश्रेष्ठ रस है आदि रस, श्रृंगार रस, जिसको माधुरी रस भी हम कहते हैं। जब आदि रस कामदेव द्वारा प्रेरित वसंती वायु से संपर्क में आता है तो यह उत्तेजित होता है। कामदेव का काम यही है ना। ये सारे देवी देवता बनाए इसलिए गए क्योंकि संसार के अंदर जेल तो नहीं है कोई, मतलब कि संसार के आसपास कोई वो तो नहीं है ना, काले पानी की सजा की चारों तरफ से क्रोकोडाइल बिछा रखे हैं, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, या कोई बहुत बड़ी दीवार है उसके अंदर हम फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें फंसाया गया है। दुर्गा देवी और कामदेव ये है, ये सब यही कार्य करते रहते हैं। हमें हमारी इच्छाओं प्रलोभन मिलते हैं, प्रलोभन। कल हम एक बैंक में गए थे, बैंक वाले मैनेजर साहब हमें बता रहे थे कि क्या क्या हो रहा है सर, आपको पता है क्या क्या हो रहा है। एक मैसेज आता है, कहते हैं आपका अकाउंट में इतने का कुछ ऑफर आया है, इसको क्लिक कीजिए। वो क्लिक करते हैं, उसके बाद कहते हैं आपको इतने पैसे। उनके अकाउंट में अचानक से 10,000 रुपये आए थे, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अरे आ गए 10,000 आ गए। तभी एक फ़ोन आता है दूसरा कि ये एक ऑफ़र और है, इसके साथ में यदि आप इतना और करेंगे, ये और करेंगे तो हो जाएगा। फ़ोन पे लगे रहते हैं, अच्छा ठीक है आप अपना OTP बताइए। OTP बताते ही उसके अकाउंट से 1 लाख रुपये गायब। ऐसा कंप्लेंट लेके एक व्यक्ति बैंक में आया, हमारे सामने की बात है। तो इस तरह के प्रलोभनों से हम अक्सर फंस जाते हैं। तो हमारे चारों तरफ कोई ना कोई ऐसा कुछ आता रहेगा कि कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, कर लेगा तो क्या हो जाएगा। कामदेव हमेशा इसमें कमी हमारी है, हम जहाँ भी ढील छोड़ेंगे वहीं पे पकड़ा जाएगा। कहते हैं ना कि कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछे। जैसे ही हमारे अंदर
कृष्ण को भूल के भोग वांछा करने की इच्छा होती है तो माया क्या करती है, झपट्टा मारती है तुरंत। इसलिए बड़े ही सतर्कता से यहाँ पे रहना पड़ेगा। जैसे कि एक बाज आता है, चलता उड़ता 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 आता है, नीचे से सांप को उठा लेता है, किसी चूहे को उठा लेता है, किसी और चीज़ को उठा लेता है, उसको पता नहीं चलता क्या हुआ उसके साथ। तो इस तरह से दूसरे शब्दों में ये सब रूप रस गंध शब्द तस्पर्श के प्रतिरूप है। वायु स्पर्श है, प्रपात रस है, वसंती वायु सुगंधी है। तो ये सब भोग के लिए बहुत बढ़िया स्थान था। इसका मतलब ये बता रहे हैं, नानारण्य मृगवात्रे अनाबाधे मुनिव्रते आहुतम मन्यते पांथा यत्र कोकिल कूजिते। ऐसे वातावरण में वन के पशु भी मुनियों के समान अहिंसक एवं ईर्ष्याविहीन हो गए। देखिए, मुनियों के समान अहिंसक हो गए, ईर्ष्याविहीन हो गए। इतना बढ़िया मौसम था कि सब कुछ शांत हो गया। आप जानते हैं कि सब कुछ शांत रहना क्या बेस्ट स्थिति है? नहीं, कई बार शांति भी हमारे अंदर काम उत्तेजना पैदा करती है। इसका मतलब ये नहीं था वो भगवान के ध्यान में लगे थे, बड़ा शांति दिख रही थी चारों तरफ। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि शांति का मतलब भगवान की भक्ति नहीं है। सभी लोग बड़े शांति, जैसे विदेशों में हम देखते हैं सब लोग कितने आराम से खड़े हैं, लाइनों में कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही है, सब लोग एकदम शांत हैं, कोई कर्कश नहीं बोल रहा। हम कहते हैं ये जगह बेस्ट जगह है। हाँ, सारे पशु क्या हो गए, अहिंसक हो गए, ईर्ष्याविहीन हो गए, आक्रमण नहीं कर रहे थे। कोयल कूज रही थी, रास्ते में निकलने वाले किसी भी पथिक को मानो उस सुंदर उद्यान में विश्राम करने का निमंत्रण दिया जा रहा था। आओ आओ हमारे पास आओ, देखो कितनी अच्छी जगह है। जैसे कुछ दिन पहले मुझे कोई कह रहा था कि शिमला में सब कुछ कितना शांत है, यहाँ पर सब कुछ कितना शांत है। तो ये इनविटेशन है, हाँ आइए यहाँ पर विश्राम कीजिए। जैसे कि हनुमान जी को मिला, आइए हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं, छलांग मार के थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा नहीं, विश्राम करूँगा तो फंस जाऊँगा, अभी मैं अपने भगवान की सेवा में निकला हूँ, अभी मैं विश्राम नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ऐसी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं। ये बार बार इन्हीं चीज़ों का एग्जाम्पल से आप समझिए कि संसार का रियलिटी क्या है। इसके ऊपर से कई बार बहुत कहते हैं ना कि तूफान से पहले एक शांति होती है, उस शांति के पीछे बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति की हम देखते ही हैं कि संसार में कितनी इंद्रिय तृप्ति हो रही है। विदेशों में बहुत ज़्यादा है यहाँ के मुकाबले, और वो बहुत शांत हैं। उन्होंने नए नए तरीके अपनाते हैं, निकालते हैं इंद्रिय तृप्ति करने के। यहाँ पर लोग अशांत होते हुए भी भगवान की तरफ मुड़ते हैं, धक्का मुक्की में जाते हैं, लेकिन सब राम का नाम जानते हैं, राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। स्त्री तथा बच्चों से भरा पूरा परिवार वन में शांत वातावरण के जैसा है। बच्चों की तुलना अहिंसक पशु से गई है। देखिए, स्त्री तथा बच्चों से भरा पूरा परिवार शांत वातावरण के है, यानी कि सतोगुण को दिखाता है। और कई बार व्यक्ति बड़ा संतुष्ट हो जाता है, मेरे एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। हाँ, कभी कभी स्त्रियां तथा बच्चों को स्वजनाख्य दस्यु कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वजनों के लुटेरे। मनुष्य अत्यंत परिश्रम से धन कमाता है, किंतु परिवार के लोग धन ले लेते हैं। जिस प्रकार जंगल के मार्ग में जाने वाले व्यक्ति को चोर तथा लुटेरे लूट लेते हैं, फिर भी परिवार के भीतर। और ऐसा क्यों होता है? मैं तो मानता हूँ कि ऐसा परिवार की गलती नहीं है, वो व्यक्ति परिवार बनाता ही इसलिए है। उस परिवार को बनाने के पीछे मुद्दा होता है इंद्रिय तृप्ति, कि साथ में बैठ के एंजॉय करेंगे। जब आपने इसी उद्देश्य से परिवार को बनाया तो वो आपको एंजॉय क्यों नहीं करेंगे? जब परिवार बनाने का ही पर्पस ये था। इसलिए कहते हैं कि परिवार को बनाइए, लेकिन भगवान की सेवा के लिए बनाइए। उसमें सबको सेंटर यही, शुरुआत से ही परिवार के सारे संबंधियों को, पुरुष स्त्री बच्चे सबको बताओ ये परिवार में कृष्ण ही प्रमुख हैं, उन्हीं की सेवा के लिए पूरा परिवार है। और घर का लीडर इसको दिखाए करके पहले, हाँ, क्योंकि स्त्रियां और जो बच्चे हैं वो अब घर के मुखिया की तरफ आंखें उठा के देखते हैं कि आइए गाइड कीजिए। और मुखिया क्या बोलता है, चलो लेट्स एंजॉय, चलते हैं गोवा, चलते हैं पहाड़ों पर, लेट्स एंजॉय। तो धीरे धीरे बच्चों के हृदय में भी यही आता है, लेट्स एंजॉय। तो जैसे ही आप जब तक चल पा रहे हैं तब तक तो एंजॉय कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका धन समाप्त होता है या बच्चों पे चला जाता है, आपका शरीर बूढ़ा हो जाता है, तब उन्हीं के एंजॉयमेंट में आप बाधा आ जाते हैं। तो आपने उस परिवार को बनाया ही इसी बेस पे आधार पर, इसलिए वो भी ऐसा करते हैं। हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, धन लूट लेते हैं, फिर भी परिवार के भीतर पत्नी तथा बच्चों का उद्यम पारिवारिक उद्यान में कोयल की कूक के समान प्रतीत होता है। बहुत अच्छा लगता है उसकी आवाज़ सुनना बच्चों की, और उस आसक्ति से व्यक्ति मर जाता है लेकिन निकलता नहीं है वहाँ से। जैसे धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल था कि धृतराष्ट्र का इतना बुरा हाल हो गया था, फिर भी वो घर से निकल नहीं रहा था। तब उनको विदुर ने बहुत ही बोला कि तुम कुत्ते के समान हो गए हो, खुजली हो गई है, बीमारी पड़ गई है, लेकिन निकलने को तैयार नहीं हो यहाँ से।
बहुत उनको सुनाते हैं तब धृतराज की आंखें खुलती हैं। तो इस प्रकार से हमारे साथ बहुत बुरा भी हो जाता है तब भी हमारी आसक्ति बच्चों से जाती नहीं है ना, इस परिवार से जाती नहीं है, चाहे वो हमें लूट ही क्यों ना रहे हों। इस प्रकार ऐसे वातावरण द्वारा आमंत्रित होकर मनुष्य आनंदमय पारिवारिक जीवन बिताने के लोभ का समरण नहीं कर पाता। इसका हमें पता चलेगा पुरंजन की पूरी कहानी से, जब हम इस पूरी कहानी को सुनेंगे कि हम सोचते हैं कि हम भोग रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति शराब पीता है तो सोचता है कि शराब को भोग रहा है, वास्तव में शराब उसको भोग रही होती है, जो कि पता बाद में चलता है। यच्छ्या आगताम तत्र दर्दश प्रमदा उत्तमाम वृत्यै दशभी आयांतिम एक शतानायके। उस अद्भुत उद्यान में के विचरण करते हुए तो पुरंजन इस उद्यान में घूम रहा है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और पुरंजन ने अचानक एक सुंदर स्त्री को वहां पर देखा, जो कि अकारण चली आ रही थी। उसके साथ 10 नौकर थे, प्रत्येक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम प्रभुपाद बताएंगे। तो अचानक से एक सुंदर स्त्री थी जो अकारण ही आ रही थी, साथ में नौकर थे, 10 नौकर थे, ठीक है। और प्रत्येक नौकर के साथ कितने थे? सैकड़ों पत्नियां थी। तात्पर्य शरीर की उपमा सुंदर उपमान से की जा चुकी है। हम ये समझ गए कि ये जो अंतर अच्छा सा बगीचे के बारे में बात हो रही है, ये एक शरीर है। युवावस्था में काम वासना जागृत होती है और स्त्री के साथ सहवास करने के लिए बुद्धि उन्मुख होती है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं ना सही, बुद्धि या कल्पना के द्वारा प्रत्येक स्त्री या पुरुष विपरीत लिंग की खोज में रहता है। बुद्धि मन को प्रेरित करती है और मन 10 इंद्रियाओं को वश में करता है। इसमें से 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो स्त्री के साथ 10 नौकर थे। कौन थे वो 10 नौकर? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। सुना आपने? तो तुरंत द्वारा से सुनिए। प्रत्यक्ष रूप से न सही, बुद्धि या कल्पना के द्वारा प्रत्येक स्त्री या पुरुष विपरीत लिंग की खोज करता है। बुद्धि मन को प्रेरित करती है और मन इन इंद्रियों को वश में करता है। और ये इंद्रिया क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। प्रत्येक इंद्रिय न जाने कितनी इच्छाओं से पूर्ण रहती है। और कितने नौकर थे? प्रत्येक इंद्रियों के साथ उसके साथ 10 नौकर थे और 10 नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां थी। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान और 5 कर्मेंद्रियां, इनके साथ क्या है? कई सारी इच्छाएं हैं, इसलिए वो कई सारी पत्नियों के समान है ना। आंखें जैसा कुछ कुछ देखना चाहती है, बढ़िया, इसलिए गूगल में, यूट्यूब में हम लोग कुछ देखते हैं, कई बार कई गलत चीज़ें देखते हैं, है ना। उसी तरह से कान में कुछ ऊटपटांग म्यूजिक सुनते हैं, उससे हमारे अंदर एकदम से रजोगुण पैदा होता है, तमोगुण पैदा होता है ना। जीभ से हम कैसा भी खाना चाहते हैं जो टेस्टी लगे। तो इस प्रकार से हर इंद्रिय की कुछ बहुत सारी इच्छाएं, अनेक पत्नियों के समान है। ऐसी स्थिति है इस शरीर की तथा शरीर के स्वामी पुरंजन की, जो शरीर के भीतर रहता है। पंचशीर्षा हिना गुप्ताम प्रतिहारेण सर्वथा अन्यवेशमाणा मृषभम प्रौढ़ाम काम रूपिणम। वह स्त्री 5 फनों वाले एक सर्प के द्वारा रक्षित थी। तो स्त्री के साथ साथ कौन चल रहा था? एक सांप चल रहा था, जिसके कितने फन थे? 5 फन थे। उसके द्वारा वो रक्षित थी, सुरक्षित थी। यह अत्यंत सुंदरी थी, तरुणी थी और उपयुक्त पति की खोज कर रही थी, और पति की खोज के लिए परम उत्सुक प्रतीत हो रही थी। पति की खोज किस लिए कर रही थी? पति की खोज भोग करने के लिए कर रही थी, है ना। पति पत्नी का जो संबंध है वो यज्ञ के समान माना जाता है। जैसे हम कहते हैं विवाह एक यज्ञ है ना। और यज्ञ क्या मतलब? यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए एक पुरुष और स्त्री साथ में आते हैं और दोनों गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और भगवान की प्रसन्नता करते हैं, साथ में बच्चे पालते हैं और सारा घर का काम करते हैं। ये परिवार एक आदर्श परिवार है जो भगवान को संतुष्ट करता है। लेकिन अक्सर पति और पत्नी की खोज होती है किस लिए? भोग करने के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि बेटा कहता है, मम्मी पापा मैं 6 फुट का हूँ, लड़की कम से कम 5 फुट 10 इंच की होनी चाहिए। उसका रंग कैसा होना चाहिए? रंग साफ होना चाहिए। उसकी हंसी ऐसी होनी चाहिए, कैसी उसकी आंखें कैसी होनी चाहिए? मृगनयनी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कई सारी डिमांड्स हैं, कई सारी साइट बनाई गई है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे को देखता है पहले बहुत। तो सारा फोकस कहाँ पर है? शारीरिक सुंदरता में। तो पति की और पत्नी की खोज आजकल किस लिए होती है? भोग करने के लिए। तो इसी तरीके से वो भोग करने के लिए थे। लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि पति पत्नी को एक साथ किस लिए आना चाहिए? यज्ञ करने के लिए, है ना। आपने सुना है ना कि राम जी जब सीता चली गई थी तो राम जी को यज्ञ करने थे, तो बोला गया कि पत्नी की बिना यज्ञ कैसे करोगे? तो वहाँ पर सीता का विग्रह बनाया गया और इस तरह से कितने यज्ञ किए और कितने सारे विग्रह सीता के बने, उनमें प्राण डाले गए। और बाद में बताते हैं कि ये सारे विग्रह कृष्ण के गोपियां बन के बाद में आई।
ये भी एक कारण है कि कृष्ण की गोपियों के, क्योंकि उस वक्त राम भगवान उनको संग नहीं दे पाए और उनमें प्राण तो दही गए थे। वो सारे विग्रह प्राण जिनके अंदर आ गए थे वो बाद में गोपियों के रूप में भगवान का संग पाया। तो कहने का मतलब ये है कि यज्ञ करने के लिए पति पत्नी साथ में आते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए साथ में आते हैं, ना कि भोग करने के लिए साथ में आते हैं। ठीक है, तो वो बड़ा उत्सुक थी। जीव के शरीर के भीतर 5 प्राण रूप 5 प्रकार की वायु हैं। तो ये 5 फनों वाला सांप कौन है? ये 5 प्रकार की वायु जो शरीर के अंदर होती है। कौन सी वायु है? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ठीक है, ये जो हम योगा पद्धति है, पतंजलि पद्धति, इन सब में इसको कैसे बैलेंस किया जाए वो सिखाया जाता है। जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं, ये सब प्राणायाम करते हैं, तो उसमें इन वायु को आप बैलेंस करते हैं। लेकिन ये केवल एक तरह से आज की डेट में एक व्यायाम बन चुका है। इसका मेन पर्पस था किस प्रकार से वायु को कंट्रोल करके मन में चल रहे विचारों को कंट्रोल किया जाए और फिर मन को भगवान में केंद्रित किया जाए। प्राण की तुलना सर्प से की गई है, क्योंकि वह केवल हवा पीकर रहता है ना। वायु द्वारा ले जाए गए प्राण को प्रतिहार या अंग रक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। वायु द्वारा ले गए प्राण को, तो शरीर के अंदर प्राण होता है ना, जो प्राण निकल जाता है तो सब समाप्त हो जाता है। तो ये प्राण किस लिए बचता है? जैसे आपने सुना है हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करी। आप जानते हैं कि हिरण्यकशिपु के शरीर में कुछ नहीं बचा था, उसके शरीर में एक भी अंग नहीं था। आप जानते हैं ना, सुना है आपने। उसके ऊपर दीमक भी लग गई थी, चींटियां का घर बन गया था और उसने उसको चाट के खा लिया था। उसके शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा था जो बैठा हुआ था, तपस्या कर रहा था, लेकिन उसके प्राण फिर भी बचे हुए थे। क्यों? क्योंकि प्राण वायु अभी भी चल रही थी। तो ये प्राण वायु के थ्रू उसका जो प्राण अभी भी शरीर के अंदर था, इसलिए वो जीवित था। प्राण के बिना कोई एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। निस्संदेह सारी इंद्रियां प्राण के अधीन कार्य करती हैं। वह स्त्री जो बुद्धि की प्रतीक है, पति की तलाश में थी। वो स्त्री कौन थी? वो थी हमारी बुद्धि, लेकिन उसको पति की तलाश थी। इसका पता चलता है कि बुद्धि चेतना के बिना कार्य नहीं कर सकती। तो यही बुद्धि अगर सही पति के पास चली जाए, यानी कि शास्त्रों द्वारा इसी बुद्धि को आप सही साफ कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं, तो ये बुद्धि आपको मन पे कंट्रोल करने का हेल्प करती है। लेकिन यही बुद्धि अगर अस्वच्छ हो जाए, शास्त्रों को ना पढ़े, गुरु की आज्ञा का आदेश का पालन ना करे, तो ये क्या करती है? फिर ये मन को तरीके बताती है। अच्छा बेटा, तेरे मन में ये इच्छा है, ऐसा कर, ऐसा कर। हाँ, अच्छा तू हवा में उड़ना चाहता है, तो अभी हम 2-3 दिन पहले क्लब महिंद्रा यहाँ पे कंडा घाट में है, क्लब महिंद्रा के अंदर गए थे किसी से मिलने के लिए। तो हमने देखा कि इंसान उड़ने की इच्छा इतनी है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे एक रस्सी बांधी थी और उस रस्सी के ऊपर एक ऐसा गोल सा कुछ लगा था, मतलब आदमी बेल्ट लगा के, और वहाँ से उड़ता हुआ नीचे आता है रस्सी से। एक तरह से रस्सी में बंधा हुआ, दूर से देखोगे तो लगेगा उड़ रहा है। तो ये इच्छाओं की पूर्ति के लिए बुद्धि क्या करती है? बुद्धि बताती है अच्छा ऐसे करोगे तो ये इच्छा पूरी होगी। यानी कि वही बुद्धि जो आपको बचा सकती है, वही बुद्धि आपको गिराने का काम भी कर देती है। इसलिए हमारा पति बड़ा सही होना चाहिए, है ना। पति से हमारा मतलब है कि हमारे ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमें कंट्रोल करे, हमें डांटे, हमें पटके, हमें रोके। तो ऐसा पति, अगर यदि पति ही इंद्रिय भोग करने वाला हो जाएगा तो क्या होगा? फिर बुद्धि नए नए तरीके निकाले, क्योंकि वो तो बुद्धि है मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इसलिए ऐसे पति की खोज कीजिए जिसको हम गुरु के रूप में जानते हैं, जो हमें कंट्रोल कर पाए। तो वो पति की तलाश में थी। इससे पता चलता है कि बुद्धि चेतना के बिना कार्य नहीं कर सकती। सुंदर स्त्री जब तक उपयुक्त पति द्वारा रक्षित नहीं होती तब तक वह व्यर्थ है। बुद्धि को सदैव नवीन रहना चाहिए, इसलिए अप्रौढ़ाम शब्द प्रयुक्त हुआ है। भौतिक भोग का अर्थ है रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श के लिए बुद्धि का प्रयोग। सुनसाम सुदितिम बालाम सुकपोलाम वराननाम विन्यत वराननाम सम विन्यस्त कर्णाभ्याम विभ्रतीम कुंडल श्रियम। उस स्त्री के नाक, दांत और मस्तक सभी बड़े सुंदर थे। उसके कान भी समान सुंदर थे और चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे। बुद्धि का शरीर इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को भोगता है जो उसे ऊपर से ढके है, यथा गंध, दृष्टि, ध्वनि। सुनासाम यानी सुंदर नाक शब्द गंध के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रिय को सूचक करता है। सुंदर नाक क्या है? गंध के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाया है ना। हम सूंघते हैं तो मतलब पता चलता है ये अच्छी सुगंध है या दुर्गंध है। इसी प्रकार स्वाद के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का यंत्र मुख है। हमें स्वाद से पता चलता है ये मीठा है, नमकीन है। हाँ, तो ये ज्ञानेंद्रिय। जिव्या, क्योंकि किसी वस्तु को कुचल कर तथा जीभ से छूकर उसका स्वाद जाना जा सकता है। यानी कि जब हम किसी टॉफी को कुचलते हैं ना, यानी कि चूसते हैं, तो
चूसते हैं तो उसमें से रस निकलता है। तो जीभ पे जब वो टच होता है तो हमें स्वाद पता चलता है। सुकपोलम, सुकपोलाम उस विमल मस्तिष्क यानी कि मन का सूचक है, जो वस्तुओं को उसी रूप में जानने में समर्थ है। बुद्धि द्वारा सारी वस्तुएं व्यवस्थित की जाती हैं। दोनों कानों में पहने गए कुंडल बुद्धि की ही करामात है। इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की विधि विविध विधि, यानी कि उस स्त्री के अंदर बड़े सारे ये अंग थे। प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस अंगों का मतलब है अलग अलग प्रकार की ज्ञानेंद्रियां और उनके विषय जो कि शरीर के अंदर लगे हैं। 5 मिनट और करते हैं। विषंग नीवीम शुश्रोणिम श्यामम श्यामाम कनक मेखलाम पदभ्याम कणदभ्याम चलंतीम नुपुरे देवताम इव। उस स्त्री की कमर तथा नितंब अत्यंत सुंदर थे। वह पीली साड़ी और पीली करधनी पहनी थी। चलते समय उसके नुपुर ध्वनि कर रहे थे, छन्न छन्न छन्न। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग की निवासिनी हो। यानी कि बड़े आकर्षक लग रही थी, आकर्षक कपड़ों में थी। और उसके बाद वो अपने तनौ विजित केशौरो समवृत्तो निरंतरो वस्त्रांतेन निगुहंतीम वीणया गजगामिनी। वह अपने शरीर को ढकने की कोशिश कर रही थी, या कह लीजिए कि ढकने की कोशिश कम कर रही थी, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश ज़्यादा कर रही थी। आजकल के ज़माने में जैसे हम सुनते थे कि साड़ी एक वैष्णव ड्रेस माना जाता था, लेकिन साड़ी बॉलीवुड के लिए सबसे अट्रैक्टिव वस्त्र बन चुका है, क्योंकि उसको ढकना कम और दिखाने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है। तो सो कॉल्ड लोग जो शरीर को ढकते हैं वो वास्तव में शरीर को ढकते नहीं है, वो ढकते कम और दिखाते जाते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति अट्रैक्ट हो सके। तो कृपया प्रयास कीजिए, किस शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं आप। हम अक्सर बोलते हैं कि यदि हमारे द्वारा कोई व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाता है और अपने धर्म से विचलित होता है तो इसमें हमें भी पाप लगता है। जस्ट स्मार्ट लगने के लिए, सुंदर लगने के लिए हम ऐसे ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जिससे समाज में बुराई ही बुराई फैल रही है, और हम बुराई को कहीं और देख रहे हैं। कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है कि बुराई को फैलाने में मेरा भी रोल है। खासतौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह पर बड़े बड़े स्कूल हैं, उन स्कूलों में करोड़पतियों के लोग हैं, वो बच्चे अपने बच्चों को भेज देते हैं। यहाँ पर कई सारे बोर्डिंग स्कूल हैं, वर्ल्ड फेमस स्कूल्स हैं, जहाँ पे इतने करोड़पति आते हैं। उनके कपड़े अगर आप देखेंगे तो क्योंकि उनके ऊपर भी कोई पति नहीं है ना, उनके ऊपर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है, तो वो समाज में सारा माहौल गंदा कर रहे हैं। ये जगह इतनी अच्छी है, यहाँ के लोग इतने साधारण हैं, लेकिन ऐसे लोगों को देख देख के यहाँ के आने वाली बच्चे और पीढ़ी खराब होती जा रही है। वो इनको देख रहे हैं और कह रहे हैं ये ज़िंदगी है, हमारे क्या मम्मी पापाओं ने क्या झोले से पहना रखे हैं। और इस तरह से इस शहर ये ऐसे लोगों को देखकर इनका भी आचरण खराब हो रहा है। इस प्रकार से यदि आप लोग जैसे अभी पिछले 1-2 दिन में हमारे कुछ भक्त लोग यहाँ के मॉल रोड इत्यादि में गए, तो हमारे वस्त्रों को देख के, हमारे बच्चों को देख के, हमारे तिलक इत्यादि को देख के कई लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। आज भी कई लोग हैं जो इसको चाहते हैं, शुद्धता को, लेकिन शुद्धता कोई देने वाला ही नहीं है, इसलिए चारों तरफ करप्शन फैलती जा रही है। डेवलपमेंट के नाम पर, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है वैष्णवों का। आपको याद है मैंने आपको एक नानक देव की कहानी सुनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक गांव के लोग थे जिन्होंने, जो बड़े संत थे और बड़ा अच्छे थे, और उस गांव से निकल के नानक देव कहते हैं ये गांव बर्बाद हो जाए, इस गांव के सारे लोग यहाँ से चले जाएं। उनका जो चेला था वो उनसे पूछता है तो उन्हें बताते हैं कि यदि गांव बर्बाद होगा तो क्या होगा, ये लोग दूर दूर जाएंगे और जहाँ जहाँ ये लोग जाएंगे वहाँ के लोगों को पवित्र करेंगे। इसलिए हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि भारत भूमि ते जन्मे मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करो करो। हमारा घर एक जगह पर, हम जानते हैं हम लोग बहुत दूर से गाजियाबाद से यहाँ पर आए हैं, लेकिन हमें गुरु दक्षिणा मिली है, एक तरह से हमें गुरु आशीर्वाद मिला है, जिसके कारण से हम कुछ कर पा रहे हैं। अब हमारा दायित्व तो बनता है कि हम जगह जगह जाकर, जहाँ हमारे देखने मात्र से लोग अट्रैक्ट होंगे और सही सभ्यता को जानेंगे, नहीं तो समाज बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है, बहुत तेज़ी से। इसलिए जहाँ भी जाएं हमें इसका करने का प्रयास करना चाहिए। तो वो स्त्री जो है ढकने का प्रयास कर रही थी, या कहिए कि अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रही थी, और हाथी के समान चलती हुई लज्जावश अपने शरीर को ढक रही थी। ये जो लज्जा है ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। इस लज्जा को आप अगर वास्तव में लज्जित हैं तो अपने शरीर को ढक के रखेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, लज्जावश आप जरा सा शर्मा देंगे, हल्का सा टेढ़ा मुंह कर देंगे, तिरछी नज़रों से देखेंगे, हमें लज्जा आ रही हो, लज्जा नहीं है वो, तो आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। आदमी एकदम से फंस जाती है। यदि लज्जा है तो आपका आचरण बिल्कुल बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। खासतौर पर यदि आप किसी पुरुष से बात करें तो हमें, या हम किसी स्त्री से बात करें तो हमें
बड़ा ही सतर्क रहना चाहिए, हम कैसे बात कर रहे हैं। वो लज्जा कई बार अट्रैक्ट करती है। तो देहधारी जीवों द्वारा वस्तुओं के प्रति आकर्षण तथा विकर्षण का अनुभव होता है, किंतु मनुष्य को इंद्रियों तथा इंद्रिय पदार्थों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पर बहुत बड़ा अवरोध है। यदि हम ऐसे अट्रैक्ट हो जाएंगे इन चीज़ों से, तो हम कभी भी इस आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। हम नहीं समझ पाएंगे कि हम एक अणु आत्मा है, भगवान के अंश है, और हमारा जीवन का पर्पस भोग करना नहीं है, भगवान की सेवा करना है। राग तथा द्वेष के प्रतिनिधि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। मनुष्य को स्त्री के शरीर की बनावट से आकर्षित नहीं होना चाहिए। परम संत शंकराचार्य ने कहा कि ये स्त्री का जो शरीर है, ये जो है मोहक शक्ति से आकर्षित नहीं होना चाहिए। माया जो है, ये माया के दूत हैं जो पुरुष के शिकार बनाते हैं, पुरुष को शिकार बनाते हैं। इस तरह से हम लोग फंस जाते हैं। इवन लेडीज भी जो है, हमने देखा है आज की डेट में बड़े बड़े एक्टर हैं जो बिना कुछ पहने अपने मसल्स बना के दिखाते हैं और लड़कियां उनको देखती हैं बड़े, तो दोनों ही के शरीर एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पर फेमस यमुनाचार्य के श्लोक के बारे में बता रहे हैं। आप जानते हैं इस श्लोक को। यमुनाचार्य क्या कहते हैं? यमुनाचार्य पहले बीच में एक ऐसी, अब पहले वो भक्ति करते करते भटक जाते हैं और भोग में लग जाते हैं, और भोग से उन्हें कुछ भक्त उन्हें खींच के वापस लाते हैं। और तब वो बोलते हैं कि चूंकि मैं श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मग्न रहता हूँ, जिससे मुझे नित्य नूतन आनंद मिलता है, यानी कि आनंद मिलता है। और अतः अब जब भी मैं काम के विषय में सोचता हूँ तो मुझे घृणा होती है, मेरे होंठ बुरे स्वाद से भर जाते हैं। जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ा है, तो मांस तथा रुधिर के लोथड़ों से, मांस और है ना, ये जो क्या है शरीर में, वायु पित्त, ये सब जो बोला आपने, आप जानते हैं, आप शरीर का कटता है तो अंदर से क्या निकलता है, ये दीवार रूपी त्वचा है जो इतनी अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं मांस और रुधिर के लोथड़ों से जो नारी के शरीर की बनावट है, आकर्ष नहीं होता। निरंतरो शब्द का महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि यही सब बता रहे हैं, ढकने का प्रयत्न करती हुई शब्द सूचित करता है कि भले ही कोई काम क्रोध लोभ आदि से रंजित क्यों ना हो, किंतु कृष्ण भक्ति से ये सारे नष्ट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, काम का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। काम से प्रेरित सामान्य कर्मी अहिर्निश श्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, जैसे गधा बहुत मेहनत करता है। इसी प्रकार भक्त भी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए काम करता है, इसलिए भक्त का काम कृष्ण के प्रति है। जिस प्रकार कर्मी काम क्रोध की तुष्टि के लिए कठिन श्रम करता है, उसी प्रकार भक्तों को चाहिए कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कठिन काम करें। घर में बैठे बैठे नॉर्मल जप करने के नहीं, हमें कठिन काम करना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जैसे कि हम संसार में ऑलरेडी इतना कठिन काम कर रहे हैं, ऑफिस में जाना कितना मुश्किल काम है ना, घर को संभालना कितना मुश्किल काम है। उसी प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार क्रोध का उपयोग कृष्ण की सेवा में करना चाहिए, जैसे हनुमान जी ने किया, लंका को जलाया। उन्होंने अभक्त असुर रावण के राज्य में अग्नि लगाई। इस प्रकार काम का उपयोग कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और क्रोध का उपयोग भी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाना चाहिए। यानी कि हमें जो भी शरीर में मिला है, उससे हमें भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हम बहुत बुरे मारे जाएंगे। जैसे कि ये पुरंजन मारा जाएगा, आप देखेंगे इस पुरंजन ने अभी स्त्री को देखा है, इसको लग रहा है कितनी सुशील स्त्री है, देखिए अपने शरीर को कैसे ढक रही है, छन छन करके चल रही है। बस इतनी देर में पुरंजन का काम तमाम हो जाएगा, जो कि आप अगले प्रवचन में सुनेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की